बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज 9 रमज़ानुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज सुबह से बारिश लगी हुई है क्योंकि आज इतना मौसम ख़राब है कि ये देखें हर तरफ गहरे बादल छाए हुए हैं। आज हम मार्केट में गए हैं, तकरीबन दुकानों पे जिनसे हम आटा ख़रीदते थे, किसी दुकान से हमें आज आटा नहीं मिल सका। इसकी वजह नहीं मालूम हो सकी कि इसकी वजह क्या है, आटा क्यों नहीं है बाज़ार में इस वक्त। क्योंकि जिस दुकानदार से भी पूछा है उसने यही कहा है जी आटा नहीं है हमारे पास, आटा ख़त्म हो गया। हालांकि कल तो बड़ा जिस दुकान पर गए हैं एक एक तोड़ा करके मिलता रहा है, लेकिन आज वो एक तोड़ा भी नहीं मिल रहा किसी दुकान से। हल्की हल्की बारिश बरसना शुरू हो गई है। फलाही तंदूर में आज भी रोटियां आवाम को हम ज़रूर देंगे। कोशिश करेंगे कि जैसा भी मौसम हो, लेकिन रोटी का काम जो है ना वो रुके नहीं, क्योंकि रोटी के बगैर इंसान जो है ना नहीं रह सकता। पेट इंसान का अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं भर सकता। हमारे ज़िम्मे कोशिश है, वो हर रोज़ हम कोशिश करते रहेंगे। आटे की प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है, लेकिन जब नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान हो ही जाती है। हमारी नीयत साफ़ है और हम कोशिश करते रहेंगे, कहीं ना कहीं से हमें आटा मिल ही जाएगा। जो सस्ती रोटी का हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है 10 रुपये में, वो इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। आप लोगों से जो है ना ताउन की अपील है, मुहैयर हजरात इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। नीचे वीडियो के नीचे स्क्रीन पे जो है ना हमारा नंबर चल रहा है, इस पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खुद आटा लेके देना चाहते हैं तो आटा लेके दे दें, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं। अगर पैसे आप देना चाहते हैं तो आप पैसे दें, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, जैसे आप खुश हो, खुशी से आप इस कार खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं, आप उस तरीके से हिस्सा लें। इस वक्त ठंडी हवा भी चलना शुरू हो गई और बूंदाबांदी भी शुरू है इस वक्त। ये हमारा पॉइंट है, एड्रेस है थाना रोड, दक्खन मंडी, नज़दीक मनपसंद मिल्क शॉप। ये जफ़र साहब ने आज जो है ना ऐनक लगवाई है, नज़र का मुआयना। ये पुरानी है, ये नई नहीं है। जो मुआयना कराया वो फ्री तंजीम मुगलिया में, वो नहीं है। अच्छा, ये पुरानी ऐनक है और देख रहे हैं कि नज़र पहले से जो है ना वीक हो गई है। मोबाइल का भी मुआयना कर रहे हैं इसी वजह से कि नज़र कैसी है, सही है या करीब की नज़र जो है ना ज़्यादा वीक हुई है इनकी। रोटी 10 रुपये में। भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ी नेकी है, लेकिन अक्सर मुआशरे में ये बात देखने को आई है कि ज़िंदा इंसान के साथ सलूक अच्छा नहीं किया जाता, लेकिन जैसे ही वो दुनिया से जाता है तो उसके लिए देगें चढ़ाई जाती हैं। और अक्सर लोगों को कहा जाता है कि हमें इससे बड़ी मोहब्बत थी, जिसकी वजह से हम जो है ना भूखे लोगों को देगें चढ़ा कर खाना खिला रहे हैं। लेकिन जब वही इंसान ज़िंदा होता है तो उसको जो है ना खाने से भी कई दफ़ा महरूम रखा जाता है ज़ाती अनाज की खातर। तो हमें ज़ाती अनाज ख़त्म करने चाहिए और इंसानियत का भला करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत का एक दरस दिया गया है हमारे दीन में कि अच्छा इंसान वो है जो भूखे को खाना खिलाए। फलाही तंदूर का बाकायदा आगाज़ हो गया है। उस्ताद ने आटा गूंद लिया और पेड़े करने शुरू कर दिए। जी आया
ये थाल है साफ सुथरा, जिसमें जो है ना पेड़े रखेंगे। माशाल्लाह। हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये खाने वाली चीज़ है, रोटी खाई जाती है और सेहत के लिए अच्छी होती है और अच्छी होनी चाहिए। साफ़ सुथरी होगी तो इंसान की सेहत भी बहाल रहेगी। रोटी लगानी बकायदा शुरू कर दी गई है। ये लोग खड़े हैं जो दे रहे हैं रोटी। देखा जी, ये उस्ताद का तरीका है, ज़बरदस्त तरीके से रोटी लगाते हैं और कितनी स्पीड से लगाते हैं। ऐसे लग रहा होता है जैसे ताली बजा रहे हैं। आज हमने बारिश के मौसम में भी जो है ना बाकायदा तंदूर का आगाज़ किया हुआ है। हमारे जो उस्ताद हैं रोटी लगाने वाले, वो बड़े अच्छे अंदाज से जो रोटी लगाते हैं। ऐसे लगता है जैसे ये देखें, ये देखें इसका अंदाज रोटी लगाने का। हमने तो पहली दफ़ा देखा कि इस तरीके से रोटी लगाने वाले इतने जो है ना रोटी ऐसे लगाते हैं जैसे तालियां मार रहा है। ये साढ़े बजुर्ग ने बाबा जी मराजदीन साहब, और ये साढ़े नाल हर वक्त जो ना तंदूर के उत्ते रोज़ाना खड़े होंगे ने और तावन भी करते हैं ते वैसे भी आके ड्यूटी देंगे ने। जी बाबा जी ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, ਹਾਂ ठीक है। ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਕੋਈ ਸਾਡੀ। हाँ सही है, ਹਾਂ बड़ी सोहनी गल है जी। बाबा जी ने कहा कि असं खिदमत सिर्फ माड़े बंदियां की कर रहे हैं क्योंकि अमीर ते समझ लो कि वो अगे ही इस हल होंगे ने कि उन्होंने सारे सिस्टम से बेहतर होंगे ने। सिस्टम नहीं बेहतर इस वक्त जो महंगाई के हालात सिर्फ गरीब का नहीं है, वो परेशान है क्योंकि वो दिहाड़ी भी नहीं वधी ना वो तनख्वाह वधी है, लेकिन महंगाई हर किस्म की हो गई है। गरीब पिस रहा इस वक्त। अज तो आटे की सूरत हाल इस तरह की है कि अज आटा भी नहीं मिल रहा। जिस दुकान पर जाने पैसे लैके आटे की खरीदारी वास्ते वो यही कहता कि स्टाक मुक गया जनाब, नवा स्टाक आएगा तो फिर साढ़े को आटा ले लिया जाए। ये की ला जाए कि ये सानू नहीं पता इस चीज़ का कि दुकानदार सारे ही एकदम जो है ना क्यों कह रहे हैं इस तरह। जी उस्ताद जी तुम की कह रहे हो? मौसम खराब होने के बावजूद लोग जड़े ना जिन्होंने तलब है रोटी की या जड़े चाहते हैं कि सानू सस्ती रोटी मिल जाए, वो जोग दर जोग आ रहे हैं।
ਤੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ पेड़े खत्म होने की वजह तो जरा ना उस्ताद हथ जरा रोक गया पेड़े करते ना बड़े अफतारी दे विच अजे अद्धा घंटा टाइम है वे लेकिन लोगों का जरा ना इस वक्त रश बढ़ता जा रहा साडा रोटी का तंदूर है जिहदे उत्ते असीं हर वक्त लोगों को 10 रुपए की सस्ती रोटी दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा अफ्तार करने के बाद दोबारा तंदूर शुरू कर दिया है और लोगों का रश लगा हुआ है इस वक्त, क्योंकि सस्ती रोटी के नाम पे जो हमने तंदूर लगाया हुआ है उसके लिए जो है ना हम मेहनत करते हैं, बात करते हैं कि ताकि हर बंदे को जो है ना सस्ती रोटी फराहम हो सके। बंदा हमारा जो है ना वो बड़ा मेहनती है, हर वक्त जो है ना मेहनत से लगन से काम करता है। ये उसने पेड़े किए हुए इस वक्त। इस वक्त जो है ना काफ़ी रश लग गया, क्योंकि आज जो है आटे का भी मसला बना हुआ है। जो लोग दुकानदार आटा देते थे वो नहीं दे रहे, इस वक्त आटे की भी सप्लाई रुकी हुई है, जिसकी वजह से हर बंदा इस वक्त परेशान है। दोस्तों, रोज़ा अफ्तार करने के बाद दोबारा तंदूर जब शुरू किया तो बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया था। आज मौसम की ख़राबी और थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर आटे के मद में जो है ना ज़्यादा मेहनत करने की वजह से थकावट महसूस हो रही है। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।